तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। और एन टाइप कैसे बनता था? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को डालने पर। और डालते कैसे थे? वेज थे, दो वेज मैंने अच्छे से आपको बताए थे। तो देखिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स हम लोग डालते थे। कौन कौन से? फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी को हम लोग डालते थे। और क्या करते थे? किसी एक एटम को हम लोग क्या कर देते? रिप्लेस कर देते थे सिलिकॉन के या जर्मेनियम के एटम को इन क्रिस्टल में। हाँ कि ना, इन क्रिस्टल में। अब देखिए कैसे किया गया। यहां पे बॉम्बार्डिंग की जाती थी, हाँ कि ना, क्रिस्टल में। हाँ कि ना, किसकी की जाएगी? इंप्योरिटी ऑफ पेंटावेलेंट। तो मान लेते हैं फास्फोरस की गई। अब फास्फोरस क्या होता है? पेंटावेलेंट होता है, तो अपने साथ पांच पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो यहां पे तो भाई साहब हम लोग देख रहे हैं कि चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बिजी हैं किसमें? बॉन्डिंग करने में। तो पांचवा होगा कुछ इसके बाहर, यहां पे इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो होगा पांचवा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, पूरी तरह ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जो फास्फोरस का जो न्यूक्लियस होगा, हाँ कि ना, इसे थोड़ा बांध के रखेगा। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब जरा सा थर्मल एनर्जी देंगे आप, ये पुचुक से कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा पास होगा, बहुत ही पास होगा कंडक्शन बैंड के। और वही वाले उसको हम लोग डोनर लेवल कहेंगे, अच्छे से भी समझेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, यहां पे एक और चीज कही कि इन केस ऑफ सिलिकॉन वी यूज फॉस्फोरस। अब बताइए फॉस्फोरस ही क्यों की यूज के? क्योंकि जो इसका फॉस्फोरस का जो एटम होता है वो नियरली कंपेरेबल होता है किससे? सिलिकॉन के एटम से, मतलब सेम इन साइज होता है। अब देखिए कैसे। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 284। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? 284 का मतलब क्या हुआ कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट में कितने हैं? चार है। और इसमें कितने हैं? पांच है। और पांच मतलब क्या? इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का। हाँ कि ना? तो नियरली सेम इन साइज होगा। क्या होगा? नियरली सेम इन साइज होगा। तो इसी को हम लोग को यहां पे उठा के रख देंगे। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, यहां पे जो फोर, यही चीज जो मैंने अभी बताई थी कि यहां पे जो फोर हैं आउट ऑफ फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके? फास्फोरस के। पांच है ना यहां पे, तो चार तो बिजी है किसमें? अब देखिए, 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस form covalent bond with the neighboring silicon atom, but the fifth electron is nearly free है, पूरी तरह नहीं। ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताई, हाँ कि ना? अब देखिए यहां पे इन्होंने कहा कि अब ये जो नियरली फ्री वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको पूरी तरह फ्री करने के लिए क्या किया जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी दी जाती है। देखिए यहां पे द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह फ्री करने के लिए क्या दिया जाएगा? कुछ आयनाइजेशन एनर्जी दी जाएगी। इज रिक्वायर्ड ए वेरी लो, बहुत ही कम होती है प्यारे बच्चों, बहुत ही कम। ये तो देखो फ्री है, ठीक है, और फ्री है मतलब देखो, अगर कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है, ठीक है, उसको और बिगाड़ने के लिए उसके कान में थोड़ा सा वो कर दोगे तो और बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? गुस्सा है तो थोड़ा सा और उसके कान में बोल दोगे तो और गुस्सा हो जाएगा। तो इसी तरह यहां पे कुछ है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए बच्चों, यहां पे द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो, बहुत ही कम होता है। इन केस ऑफ जर्मेनियम में हमें 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको दे दीजिए, वो पुचुक से कूद के कहां पे चला जाएगा? किसके पास चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और सिलिकॉन के केस में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दीजिए तो पुचुक से कूद के कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। एज कंपेयर टू, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें किसके? कॉन्ट्रेरी टू दैट रिक्वायर्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर। और प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता था? हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती थी? सिलिकॉन के केस में हमें कितना देना पड़ता? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ता था एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कुदा के कंडक्शन बैंड में डालने के लिए। बट यहां पे तो भाई हमें 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना है, बहुत ही कम। वो पुचुक से कूद के कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। हाँ कि ना? अब देखिए यहां पे वही चीज लिखी है कि इन प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग को एनर्जी कितनी रिक्वायर होती थी? टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के कितनी रिक्वायरमेंट होती थी? सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी रिक्वायर होती थी। सोचो अब यहां पे तो हमें 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पे ही पट्ट से आ जा रहा है। समझ में आया? सिलिकॉन के केस में कितना?
0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं बच्चों, यहां पे एक और चीज लिखी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन एट रूम टेम्परेचर टू सेट दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अब मतलब कह रहा है बच्चों कि अगर आप इस इंप्योरिटी, एन टाइप इंप्योरिटी में अगर फास्फोरस प्रेजेंट है तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे आप लेके आइए। तो क्या हो सकता है कि अगर आप जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन पुचुक से कूद के कंडक्शन बैंड में खुद ब खुद चला जाएगा। ठीक है, मतलब एट वेरी लो टेम्परेचर में भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू फ्री द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये कैसे ऑब्टेन हो सकता है, अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी ले आए। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन एट रूम टेम्परेचर टू सेट दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हैं तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी ले आइए, तब भी हो जाएगा ये। ठीक है, एंड इट मूव्स टू कंडक्शन बैंड एंड नाउ इट इज अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये जैसे पुच्छ से कूद के चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो ये आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करना शुरू कर देगा। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए अब यहां पे ये है, यहां पे कह रहा है कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज क्या है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम एंड हेंस दे आर कॉल्ड डोनर इंप्योरिटीज। अब जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आती हैं और यही क्या करती हैं, डोनेट कर देती हैं। किसको, कंडक्शन बैंड में डोनेट कर देती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया, डोनर इंप्योरिटीज कहा गया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ झोली मतलब जेब में रख के लेके आते हैं और फिर बाद में उसे डोनेट कर देते हैं, जरा सा एनर्जी देने पे झट से डोनेट कर देते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, डोनर इंप्योरिटीज कहा गया। अब देखिए बच्चों, ये द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डोपिंग। और क्या, जैसे जैसे आप इंप्योरिटी बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो कह सकते हैं एक तरह से कि फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, हाँ कि ना। और जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो यही चीज मैंने लिखा है कि जैसे जैसे डोपिंग आप बढ़ाते जाएंगे, मतलब मोर इंप्योरिटीज आप बढ़ाते जाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कंडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, कंडक्टिविटी इन एन टाइप डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये चीज इन्होंने कही है कि कंडक्टिविटी जो होती है वो डू नॉट डिपेंड अपॉन, इन एन टाइप डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। पी टाइप में भी होता है, बट बच्चों ऐसा होता है, सही बात है, बट बच्चों कुछ ना कुछ तो डिपेंड करेगी, कुछ ना कुछ। 100 में से 10%, 8%, 7% तो डिपेंड करेगी ही ना करेगी। किस पे, टेम्परेचर पे। क्योंकि क्या होंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड टेम्परेचर की वजह से टूटते हैं, ये तो हमें पता ही है, हाँ कि ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ के रखा है किसमें, इंट्रिंसिक में, कि टेम्परेचर देने पे कुछ ना कुछ टूट जाते हैं। तो यहां पे भी अगर टूटते हैं तो इसे लिखा है, मैंने लिखा है यहां पे, बट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर टूट जाते हैं कि बट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो जनरेटेड। जनरेट कैसे होते हैं, थर्मली, क्योंकि थर्मल एनर्जी देते हैं, ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड एंड एन इक्वल नंबर ऑफ होल्स आर जनरेटेड। मतलब बच्चों, अगर थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, अगर क्या होते ही है, थोड़ा बहुत टूट जाते हैं, तो यहां पे हम लोग थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, तो यहां पे अगर मान लेते हैं कि एक, ये क्या हो रहा है, एक बॉन्ड टूट गया। अब जैसे ही टूट जाता है बच्चों, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पुचुक से फ्री हो जाएगा, हाँ कि ना, फ्री हो जाएगा। अब फ्री हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, हाँ कि ना, समझ रहे हैं कि नहीं। और जैसे ही ये फ्री हो जाएगा बच्चों, हाँ कि ना, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कूद के ये फ्री हो गया, हाँ कि ना, ये फ्री हो गया, और यहां पे एक होल क्रिएट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि थर्मल एनर्जी देने पे क्या हो रहा है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूट जा रहा है तो क्या कर लेगा, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, हाँ कि ना, जो कि कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और साथ ही साथ वैलेंस बैंड में क्या फॉर्म कर लेता है ब्रो, वो एक फॉर्म कर लेता है होल। क्या फॉर्म कर लेता है, होल फॉर्म कर लेता है। तो यही चीज यहां पे रख के लिखी है कि बट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो जनरेटेड, जनरेट होते हैं कब, थर्मली, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट के बॉन्ड के
टूटने की वजह से एंड एन इक्वल नंबर ऑफ होल्स आर जनरेटेड, मतलब वैलेंस बैंड से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कूद कूद के जाएंगे उतने ही यहां पे कितने बनेंगे, होल्स बनेंगे। कितने बनेंगे, होल्स बनेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब देखते हैं यहां पे जो Ni मैंने लिखा है, Ni इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे, इंप्योरिटीज की वजह से भी आ रहे थे। अब देखिए बच्चों, एक तो यहां पे फास्फोरस एटम लिया नहीं जाएगा, करोड़ों फास्फोरस के एटम लिए जाएंगे, मतलब करोड़ों के करोड़ों ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो मतलब करोड़ों के करोड़ों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे पहले से ही प्रेजेंट। अब क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वैलेंस बैंड से भी आ रहे हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बैंड से भी टूट टूट के आ रहे हैं, और जितने टूट टूट के आ रहे हैं उतने ही क्या बन रहे हैं, होल्स बन रहे हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि नहीं, कि होल्स थोड़ा कम है, थोड़ा क्या, होल्स कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं जो Ne है, जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं हम लोग, ये क्या है, ये कहां पे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे, तो यही लिख दिया मैंने। अब ये जो NH है, NH क्या होता है, होल से होल होता है, तो ये जो होंगे नंबर ऑफ होल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहां होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। कहां पे, वैलेंस बैंड में। अभी देखेंगे तो यहां पे Ne किसकी किन किन वजह से बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किन किन वजह से बन रहा है। पहली तो जो हम लोग इंप्योरिटी ला रहे हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, और दूसरी ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब दो चीजों से हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और यहां पे देख सकते हैं बच्चों जो NH है, होल, ये तो सिर्फ बच्चों हमें किससे मिल रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग से ही मिल रहा है, और किसी से नहीं मिल रहा है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होल थोड़ी ना लेके आ रही है, समझ रहे हो, वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आ रही है अपने साथ। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ड्यू टू पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से जो Ne मिल रहा है वो 90% मिल रहा है। मतलब अगर मैं कहूं 1 करोड़ हमें क्या मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, समझ में आया। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि मिलेंगे हमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से, वो मान लेंगे 90 लाख मिलेंगे, और हमें जो ब्रेकिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग से मिलेंगे, मान लेंगे 10 लाख मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा मिल रहे हैं हमें, किससे, इंप्योरिटीज, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से, और 10 लाख बहुत ही कम मिल रहे हैं किससे, हमें सिर्फ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से। तो इसका मतलब जितने हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से मिल रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी मिलेंगे, हाँ कि ना। और होल्स क्या है यहाँ पे, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू 90 लाख। ये यहां पे हमें नंबर ऑफ होल्स कितने मिलेंगे, 10 लाख मान लेते हैं, तो 10 लाख और 90 लाख, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि 90 लाख वाला ज्यादा बड़ा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुए हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या, होल। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसे किस चीज से कंपेयर करते हैं, हम लोग इसे पढ़ेंगे क्या, एनर्जी बैंड से भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या, ये वाले बैंड, ये जो नीचे वाला बैंड होता है ये क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, और इसके ऊपर जो होता है वो कंडक्शन बैंड होता है, और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जिसको Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं। हाँ, और ये अगर मैं कहूं कि जर्मेनियम के लिए ये जो Eg होता है वो कितना होता है, 0.72, और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों जब हम लोग इंप्योरिटी मिला देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है वो बहुत ही करीब होता है कंडक्शन बैंड के, बहुत ही करीब। क्यों, क्योंकि वो जो ये इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी पहले से ही बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो क्या होगा, बहुत ही करीब होगा कंडक्शन बैंड के। तो ये जो मैंने ऐसे लाइन खींची है, हाँ कि ना, ये यहीं पे प्रेजेंट है, और इस लेवल को डोनर लेवल कहते हैं। और यहीं पे हम लोग इतनी ही एनर्जी है जो चुप चुप सी जरा जहां देख रहे हैं, यही एनर्जी हमें रिक्वायर होती है यहां से इलेक्ट्रॉन को कुदाने के लिए कंडक्शन बैंड में। तो यहीं से कुदाने के लिए जर्मेनियम में हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगी, सिलिकॉन में यही 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगी, मतलब बहुत ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ही पुचुक सी दे दीजिए आप एनर्जी, कूद के यहां पे चला जाएगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं मानूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं मानूं कि यहां पे जो कंडक्शन बैंड में
कंडक्शन बैंड कह रहे हैं वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में यहां पे देख रहे हैं आपकी नहीं, वैलेंस बैंड में यहां पे एक ही हमें मिल रहा है, क्या होल मिल रहा है, क्योंकि यहां पे देखा जा सकता है क्योंकि वैलेंस बैंड में क्या हो रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत कम टूट रहा है। मान लेते हैं कि अगर यहां पे कंडक्शन बैंड में 10 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, तो एक मान लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड की टूटने की वजह से आया है। अब जब टूटने की वजह से एक मान लेते हैं ये आया है, तो एक जो होगा, एक होल क्या होगा, वैलेंस बैंड में बनेगा। तो ये एक होल मैंने बनाया है यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में वो इंप्योरिटीज की वजह से आ गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा हमारा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा हमारा वो किसकी वजह से आएगा बच्चों, वो किसकी वजह से आएगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से हम लोग इतना कह सकते हैं बच्चों कि Ni क्या होगा, NH से ग्रेटर होगा, हाँ कि ना। और यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे कंडक्शन बैंड में मिल रहे हैं, ये मेजॉरिटी में मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एन टाइप में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, किसमें, एन टाइप में। और होल्स क्या होंगे, माइनॉरिटी होंगे, क्योंकि बहुत कम मिल रहे हैं। देखना ना, यहां पे एक ही मिल रहा है, 10 पे क्या है, एक भारी है, नहीं, एक 10 क्या है, एक पे भारी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें यहाँ पे 10 मिल रहा है, यहाँ पे एक ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी में बहुत ज्यादा है, और ये होल्स क्या है, माइनॉरिटी में। समझ में आया? अब यहाँ पे जो एन टाइप है, अब यहाँ पे एन टाइप क्यों कहा गया, नेगेटिव टाइप, एन क्या है, रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टाइप को, तो ये ऐसा क्यों कहा गया इनको, समझिए, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। तो एज हमें पता है क्या, यहां पे नेगेटिव चार्ज कैरियर है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैरियर है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, आर इन मेजॉरिटी में है, तो इसी वजह से इनको क्या कहा गया, एन टाइप, इसी वजह से कहा गया। एंड यहां पे एक और पॉइंट है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, यहां पे एन टाइप क्यों कहा गया, क्योंकि एन मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेजॉरिटी में है, समझ में, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, एन टाइप कहा गया। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट बहुत ही अच्छा आया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आप तो सोच रहे होंगे कि यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ये झोले में भर के एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेके आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है बच्चों, ये अपने साथ साथ एक प्रोटॉन भी लेके आ रहा है। मतलब अगर ये मान लेते हैं P जो होता है, अगर 15 इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके आ रहा है, तो ये अपने साथ साथ 15 प्रोटॉन भी साथ साथ लेके आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन लेके आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहां पे लिखा है मैंने, एन टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ब्रिंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो इट ब्रिंग्स व्हाट, वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी थी ना पी की, वो क्या थी, 2 8 15, तो मतलब 15 क्या लेके आता था, इलेक्ट्रॉन लेके आता था, साथ ही साथ ये 15 प्रोटॉन भी लेके आता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब पूरी कहानी हुई किसके लिए, पेंटावैलेंट के लिए। समझ में आया कि नहीं? पेंटावैलेंट में एक चीज याद रखिएगा आप हमेशा, इसे क्यों पेंटावैलेंट कहते हैं, समझ में, मतलब एन टाइप कहते हैं इसमें, क्यों कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स यहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और यहां पे जो पॉजिटिव मतलब क्या, होल, जो होल होता है यहां पे बहुत ही कम होता है। और होल कहां बनता है ये याद रखिएगा, होल कहां बनेगा, वैलेंस बैंड में ही होल बनता है। समझ में आया कि नहीं? सिर्फ यहां पे बनेगा, यहां पे नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं? तो अब इसे अच्छे से नोट करिए, अब हम लोग पी टाइप पढ़ेंगे।